ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सूजी से होती है, जिसकी अभी नींद खुलती है। तो वो अपने आप को अपने हाई स्कूल में देखती है, तो वो बहुत शौक होती है। उसे लगता है कि ये सपना है। तो फिर वो स्टेज पर यहाँ हमारी मेन लीड चैन के पास आती है और सारे स्टूडेंट्स के सामने उसे किस कर लेती है। फिर वो चैन से बताने लगती है कि वैसे तो मुझे इधर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे इस सपने से जाग जाना चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ में तो तुम मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। फिर वो उसे बाय बोलकर यहाँ से भागते हुए विंडो से बाहर कूद जाती है। तो सारे लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि वो कर क्या रही है। सूजी ने तो ये सब नींद से जागने के लिए करी थी, पर वो सीधा हॉस्पिटल में पहुंच चुकी होती है। जैसे ही उसे वापस होश आ जाता है तो चैन उससे इस बारे में पूछने लगता है कि तुम आखिर सभी के सामने ऑडिटोरियम में मुझे किस क्यों कर रही थी। तो सूजी को समझ आता है कि यानी ऑडिटोरियम में अभी जो मैं कर रही हूँ वो कोई सपना नहीं था, बल्कि मैं तो टाइम ट्रेवल करके अपने हाई स्कूल टाइम में आ गई हूँ। फिर सूजी डिसाइड करती है कि अब मैं पास्ट में आई गई हूँ तो मैं कोई भी रिग्रेट नहीं रहने दूंगी। फिर सूजी तुरंत ही चैन का फेस पकड़ती है और उसे कहने लगती है कि तुम मुझे डिसलाइक कर रहे हो, क्या हुआ मेरी किस अच्छी नहीं थी। तो चैन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि तुम अचानक से ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, क्लासमेट को आपस में इस तरीके का बिहेवियर नहीं करना चाहिए। तो सूजी तो उसे और टीज करने लग जाती है कि मैं कभी अपने क्लासमेट को इस तरीके से किस नहीं करती हूँ। चैन काफ़ी ज़्यादा शाय हो जाता है और कहने लगता है कि हमें लेट हो रहा है तो चलना चाहिए। तो सूजी उसे देखकर खुश होने लगती है कि मैंने तो इससे पहले कभी रियलाइज़ ही नहीं करी थी कि चैन इतना ज़्यादा इनोसेंट था, यानी कि अभी वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा है। फिर सूजी अभी भी नहीं मानती है और उसे और टीज करी जा रही होती है। तो चैन उसे समझाने लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो, हम लोग स्कूल के क्लिनिक में। तो सूजी कहती है कि क्लिनिक है तो फिर क्या तुम्हें CPR चाहिए। वो उसके नज़दीक आ रही होती है। तभी ऑफिस के बाहर से आवाज़ हो रही होती है कि प्रिंसिपल यहाँ पर टीचर से बात करते हुए आ रहे होते हैं और वो चैन की तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि वो कितना अच्छा स्टूडेंट है और अभी कोई कंपटीशन वाला एग्ज़ाम भी देने वाला है। और वो ये कह रहे होते हैं कि वो थोड़ी ना उस लड़की सूजी के साथ क्लास में मिसबिहेव कर सकते हैं। तभी जैसे ही वो डोर खोलते हैं तो अंदर इन दोनों को ऐसे देखकर शॉक हो जाते हैं और वो दोनों को ही क्लास के बाहर खड़े रहने की पनिशमेंट दे देते चिल्ला के। तो फिर सूजी और चैन को यहाँ क्लास के बाहर आना पड़ता है और सूजी तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि वो ओल्ड टीचर ने तो कितना अच्छा काम कर दिए। पास्ट लाइफ में आते के साथ ही मुझे चैन के साथ अकेला टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया है। तभी चैन कहने लगता है कि क्या मेरे मुँह पे वर्ड्स लिखे हुए जो तुम बार बार मेरे मुँह को ही लिख रही हो। सूजी पूछती है कि जब तुमने मुझे देखा ही नहीं तो तुम्हें पता कैसे लगा कि मैं तुम्हें ही देख रही हूँ। तो चैन उसे याद दिला रहा होता है कि लास्ट टाइम तुमने जो ऐसे लिखी थी उसमें कितनी सारी लैंग्वेज मिस्टेक थी, याद है तुम्हें। तो सूजी कहती है कि टॉपिक चेंज करने का बहाना अच्छा है, वैसे तुम्हें पता है कि तुमने अपनी पेन भी उल्टी पकड़े हो, ऐसे तुम लिखोगे कैसे। वो उसे सीधी करके देती है और वो सोच रही होती है कि ये हाई स्कूल वाला चैन और भी ज़्यादा हैंडसम है और बहुत ही इनोसेंट भी। फिर वो खुश होकर चैन के क्लोज आकर उसके ऊपर अपना सर रख रही होती है। तो फिर वो तुरंत ही दूर हो जाता है। सूजी और नज़दीक आती है तो वापस से वो दूर आ जाता है और फिर जाने लगता है। तो सूजी कहती है कि आखिर तुम जा कहाँ पे रहो। तो चैन कहता है कि तुम लेफ्ट हैंडेड हो ना, तो कोई भी तुम्हारे साइड में खड़े रहता है तो तुम अनकम्फर्टेबल फील करती हो लिखने में। सूजी उसे पकड़ के करीब करती है और कहती है कि तुम दूर रहोगे तो मुझे ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होगा। फिर चैन जो बुक पढ़ रहा होता है उसमें सूजी फिर दिखाने लगती है कि देखो ये स्टोरी एक हार्टलेस मैन के बारे में। तो फिर वो तुरंत ही हटा देता है। सूजी उसे टीस करके फिर कहने लगती है कि देखो तुम्हारे कान इतने ज़्यादा रेड हो गए। तो वो कहने लगता है कि लाइट की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, तुम गलत देख रही हो। सूजी स्माइल करने लगती है और सोचती है कि मुझे यकीन नहीं कि मैं 27 ईयर्स की हूँ और मैं इजीली इसे फ्लर्ट न कर पाऊँ। अब मैंने सोच लिया कि मैं पास्ट में आई गई हूँ तो मैं अपने इस लव को सिर्फ क्रश तक नहीं रखूँगी, मैं इस बार इसे सामने से आकर खुद ही प्रपोज करूँगी। और फिर सूजी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अनाउंसमेंट करने लग जाती है कि वो चैन को परस्यू कर रही है। तो उसके सारे क्लासमेट भी सुनने लगते हैं और चैन भी काफ़ी शौक हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सूजी क्लास में जब बैठे बैठे सो रही होती है तो चैन उसे आकर देखता है और उसे ठंडी लगते हुए देखकर वो तुरंत ही उसे अपने कोट से कवर कर देता है। और फिर यहाँ से जा रहा होता है तो सूजी जल्दी से उसका हाथ पकड़ के रोकती है और उससे कहने लगती है कि किसी को भी ऐसे सोते हुए देखना बिल्कुल भी अच्छी हैबिट नहीं है। वो पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वही सुबह वाली किस के बारे में याद कर रहे थे, तुम कहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। फिर वो उसे किस करने के लिए नज़दीक आती है तो चैन इतना एम्बेरस हो जाता है कि वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी सूजी फिर स्माइल करते हुए उसे पूछती है कि तुम आंखें बंद क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा था मैं तुम्हें किस करने वाली हूँ। मैंने बताई थी ना कि मैं अपने क्लासमेट्स को किस नहीं करती हूँ
और वो फिर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में पी की क्लास चल रही होती है और सारे बच्चे यहाँ ग्राउंड में होते हैं। तभी इतने में सूजी की एक क्लासमेट उससे पूछ रही होती है कि प्रिंसिपल ने तो उसकी चैन को किस करने वाली फ़ोटो को नोटिस बोर्ड पर लगाए थे ताकि उसे पनिशमेंट दे सके, पर वो फ़ोटो गायब कैसे हो गई। तो सूजी कहती है क्या पता किसी ने एविल स्पिरिट ख़त्म करने के लिए लेकर गया होगा। तभी चैन भी यहाँ क्लास के लिए आ जाता है और टीचर को बताता है कि उसने सुबह की हाफ डे छुट्टी लिया था क्योंकि उसे घर पे कुछ काम था। तो टीचर फिर उसे टीम ज्वाइन करने दे देते हैं। यहाँ पर चैन और सूजी की फिर जोड़ी बनी होती है और सारे स्टूडेंट को यहाँ पर रेस के लिए अपने पैर को बांध करके भागना होता है। पर यहाँ फिर रेस में भागते वक्त सूजी गिरने लगती है तो चैन जल्दी से फिर उसे बचाने लगता है और वो उसके ऊपर गिर जाती है फिर। और तभी वो उसके नेक पर चोट का निशान देखती है और सोचती है कि उसे ये चोट कैसे आई होगी। फिर जैसे ही दोनों यहाँ उठने लगते हैं तो सूजी चैन के नेक पर की चोट देखने की कोशिश करती है। तो चैन उसे रोकता है और कहता है कि तुम आखिर क्या कर रही हो, और फिर वो तो जल्दी से अपना चला जाता है। तो यहाँ पर फिर सूजी की फ्रेंड उसके पास आती है और वो चैन के ऊपर गुस्सा हो रही होती है कि वो एक स्कमबैग है, उससे तो तुम भूल ही जाओ। वो बताने लगती है कि इसके और यूवे के बारे में रूमर्स फैली हुई है कि वो दोनों कपल्स हैं। अभी थोड़ी देर पहले पता है जब यूवे अपना बैग पैक करके इक्विपमेंट रूम में जा रही थी तो वो भी उसके साथ गया था। सूजी इक्विपमेंट रूम के बारे में सुनकर अपनी फ्रेंड से पूछती है कि आज कौन सी डेट है। तो फिर उसकी फ्रेंड जैसे बताती है तो सूजी को याद आता है कि उसी दिन तो उसने इस बारे में सुनी थी कि चैन को इक्विपमेंट रूम में बहुत ज़्यादा चोट आ गई है क्योंकि ऊपर शेल्फ से उसके ऊपर कुछ सामान गिर गए और उसका बहुत खून बह रहा था। ये सुनते के साथ ही सूजी बहुत डर गई थी और तुरंत ही फिर उसे देखने भी गई थी। इस बारे में जैसी अब सूजी याद करती है तो वो डर जाती है और जल्दी से भागकर चैन को बचाने जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि चैन तो यहाँ वॉशरूम में होता है और तभी उसे सूजी की चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो जल्दी से फिर बाहर जाता है। यहाँ पर सूजी चैन को ढूंढने के लिए आई होती है और देखती है कि वो यहाँ पर नहीं है तो वो खुश जाती है कि यानी उसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं गिरा है। पर तभी ऊपर से कुछ चीज़ें हिल जाती है और नीचे गिरने लगती है तो सूजी तो यहाँ पर शॉक हो जाती है। पर चैन जल्दी से उसे साइड कर लेता है और उसे डांटने लगता है कि तुम देख कर भी आखिर हट क्यों नहीं रही हो। तभी सूजी उसे हक करके कहने लगती है कि अच्छा हुआ तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, मैं कितना डर गई थी। तभी चैन इस बारे में सूजी से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता था कि ये गिरने वाला है। तो सूजी फिर तुरंत ही बहाना करती है कि मैंने आज का हॉरोस्कोप पढ़ी थी जिसमें था कि आज का दिन थोड़ा खतरे वाला हो सकता है, तो इस वजह से मुझे तुम्हारी फिक्र हुई। वो उसे बुलाने के लिए अपनी आंखें बंद करके किस करने के लिए आगे बढ़ती है तो चैन उसे दूर करता है और कहता है कि चलो अब चलते हैं। फिर दोनों वॉक करते हुए जा रहे होते हैं और सूजी यही सोच रही होती है कि वो मेरी इतनी केयर करता है पर ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर सूजी यही सोच रही होती है कि पास्ट में वो बिल्कुल ब्रेव नहीं थी लेकिन इस बार उसे वापस मौका मिलना है पास्ट में आने का, तो सोचती है कि इस बार मुझे ब्रेव बनना होगा। फिर वो तुरंत ही चैन के सामने आकर उसे पूछने लगती है कि क्या तुम किसी को लाइक करते हो। वो उसके और यूवे के बारे में पूछती है तो चैन तुरंत ही क्लियर करता है कि मेरे और यूवे के बीच में कुछ भी नहीं है। ये सुनकर सूजी खुश हो जाती है। फिर वो उसके हाथ की चोट को देखकर पूछती है कि उसे आखिर इतनी ज़्यादा चोट कैसे आई है। वो कहती है कि तुम अपनी चोट के बारे में मुझे बता सकते हो, मैं इस चीज़ को सीक्रेट रखूंगी। तभी इतने में यूवे चैन को आवाज़ देने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने मेरा वेट क्यों नहीं करे, चलो अभी हम लोग साथ में घर चलते हैं। तो सूजी फिर चैन से पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, तो आखिर तुम दोनों साथ में क्यों घर जा रहे हो। इतने में यूवे यहाँ पर आ जाती है और चैन को जवाब नहीं दे रहा होता है। तो सूजी कहती है कि मैं तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं करूँगी और वो अपना चली जाती है। तभी चैन सूजी के पीछे जाने को करता है तो यूवे उसका हाथ पकड़ के रोकती है और कहने लगती है कि ऐसे रिच लड़की से तुम दूर ही रहो, ये लड़कियाँ बहुत ही ख़राब होती है, बस टाइम पास करके खेल के चली जाएंगी। तो चैन कह देता है कि सूजी ऐसे टाइप की नहीं है, इसलिए उसके बारे में ये सब बातें दोबारा मत करना। तो यूवे चैन को चिल्ला कर कह रही होती है कि हम और वो अलग अलग डिफरेंट दुनिया से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम उस लड़की से ज़्यादा क्लोज मत हो। फिर चैन इसका जवाब नहीं देता और चला जाता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी जब स्कूल आई होती है तो वो यही सोच रही होती है कि वो जो उसकी राइवल है यूवे, उससे वो ऐसे हार नहीं सकती है, वो तो उसके सामने बस 20 साल की लड़की है। फिर सूजी को चैन की कल की चोट के बारे में भी याद आ रहा होता है तो वो सोचती है कि मुझे उस बारे में सच पता करना होगा। और फिर हम देखते हैं कि सूजी चैन को चुपके से फॉलो करने जाती है। फिर हम देखते हैं कि चैन अपने घर पे आ जाता है और वो सूजी और अपनी वही ऑडिटोरियम वाली फ़ोटो देख रहा होता है, जिससे हमें पता लगता है कि असल में वो जो फ़ोटो थी वो इसने ही लिया था। तभी इतने में चैन के डैड उसे देख कर कहने लगते हैं कि तुम्हारी क्लास टीचर ने मुझे फिर से स्कूल के सेरेमनी में बुलाई है। वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में इतने अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे। फिर वो उसे फ़ोटो लेकर
अच्छे से देखते हैं और कहते हैं कि अच्छा, तो तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है। वो सूजी का हाल देखकर ही पहचान जाते हैं कि ये लड़की रिच लगती है तुम्हारी मॉम की तरह, और लगता है तुम भी अपनी मॉम की तरह इससे शादी करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें डर नहीं है कि ये भी तुम्हारी मॉम की तरह भाग कर चली जाएगी। तो चैन अपने डैड को याद दिलाता है कि डैड, आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि मॉम आखिर क्यों गई है। आप जैसा बंदा जो कि अपनी वाइफ और बच्चों पे हाथ उठाता है, ऐसे के साथ तो कोई नहीं रहने वाला है। तो फिर उसके डैड जो कि इतने ड्रंक होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उसके ऊपर हाथ उठाने वाले होते हैं, पर तभी इतने में सूजी दूर दूर से दरवाज़ा नॉक करने लगती है। फिर चैन जैसे दरवाज़ा खोलता है तो सूजी को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सूजी जल्दी से फिर उसके घर के अंदर आ जाती है और इसे देखकर उसके डैड कहने लगते हैं कि अरे, तुम्हारी फ्रेंड मिलने आई है, फिर तो हम इसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं। वो कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ तो मेरे साथ ड्रिंक करो। सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स, और वो यहाँ पर अपना बैग रख कर कैमरा चालू कर देती है और फिर वो एक ग्लास ड्रिंक कर लेती है। तो चैन फिर उसे पकड़ के बाहर लेकर आता है कि तुम ड्रंक हो चुकी हो। तो सूजी तो यहाँ ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है और कहने लगती है कि मैं अपना घर चली जाऊँगी, तुम अपना अंदर जाओ। चैन कहता है कि मैंने बोला ना, मैं तुम्हें घर छोड़ कर आऊँगा, और हाँ, तुम्हें क्या मुझसे डर लगती है? मैं तुम्हारे साथ कुछ करने वाला नहीं हूँ। तो सूजी कहती है कि डरना तो तुम्हें मुझसे चाहिए, मैं एक 27 ईयर की ओल्ड फॉक्स हूँ। तो चैन उसके मुंह से 27 ईयर सुनकर शॉक होता है कि वो अपने आप को ऐसे क्यों बोल रही है। तभी सूजी कहती है कि क्या तुम डरपोक हो, और फिर वो उसे किस करने जाती है, पर फिर वो बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे चैन सूजी का बैग लेकर यहाँ क्लास में आया होता है और उसे देने लगता है। तो सूजी कहती है कि हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि कल रात मैं अपना बैग तुम्हारे घर पे छोड़कर चली गई थी। ये सुनकर सूजी की फ्रेंड पूछने लगती है कि ये क्या चल रहा है, तुम दोनों साथ में रहते हो। फिर इतने में चैन का फ्रेंड उसे उसकी होमवर्क वाली बुक मांगने लगता है और कहता है कि बस मुझे थोड़ा सा ही होमवर्क कॉपी करना है, तो प्लीज़ मुझे दे दो, मैं जल्दी कर लूँगा। तो चैन फिर उसे दे देता है और यहाँ पर उसका ये क्लासमेट जैसी बुक खोलता है तो उसके अंदर उसे वही फ़ोटो मिल जाती है। तो वो शॉक होकर ज़ोर से कहने लगता है कि ये तुम्हारी और सूजी की किस वाली फ़ोटो तुम्हारे पास कैसे, ये तो चोरी हो गई थी ना। वो उसे सभी के सामने पूछ रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सूजी तुम्हारी क्रश है। सारे बच्चे फिर ये सुन रहे होते हैं और सूजी भी यहाँ खुश होने लगती है, पर क्लास में कुछ लड़कियां जो कि उसे जेलस है वो कहने लगती है कि देखो कितनी बेशर्मों की तरह हंस रही है। कहती है कि अभी हमने सुना था कि तुम्हारा बैग कल चैन के घर पे छूट गया था, तो कहीं तुमने इंटेंशनली तो नहीं छूट के आई थी। चैन ये सुनकर तुरंत ही क्लियर करने लगता है कि ये फ़ोटो मैंने लिया था और उसके ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम मत लगाओ। और फिर चैन का फ्रेंड भी सूजी और चैन की जोड़ी बनाने में लगा होता है और सूजी फिर यहाँ चैन से कहती है कि अब मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेती हूँ, ये बताओ कि आखिर तुमने हमारी फ़ोटोज़ को अपनी होमवर्क बुक में क्यों रखे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हारी क्रश हूँ। फिर इस पर चैन कुछ नहीं बोल रहा होता है तो सारे क्लासमेट इन लोग को चीयर करने लगते हैं। पर फिर इतने में क्लास में युवे आकर चैन को आवाज़ दे रही होती है कि तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो फिर चैन को याद आ रहा होता है कि उसके डैड कैसे उसे कह रहे थे कि उसने एक रिच लड़की ढूंढ ली है, सेम उसकी मॉम की तरह। इस बारे में सोचकर चैन फिर यहाँ सूजी को जवाब दे देता है कि मेरा अभी किसी को भी डेट करने का इरादा नहीं है, और फिर वो युवे के पास जाता है बात करने के लिए। तो उन लोग को देखकर सूजी सोच रही होती है कि पास्ट की तरह वो फिर से रिजेक्ट हो गई। फिर वो याद कर रही होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी ने पहले भी चैन को लव लेटर देकर प्रपोज करने की कोशिश करी थी, पर उसने उसे रिजेक्ट करके चला गया था। तो सूजी फिर वहाँ अपना लव लेटर गिरा के रोते हुए चली गई थी और तभी वहाँ पर युवे आकर ये सब देख चुकी थी और उसने उसके लव लेटर को स्कूल के बोर्ड पे लगा दी थी, जिसे देखने के बाद सारे स्टूडेंट्स हंस रहे थे सूजी के ऊपर। और फिर सूजी को कितना एम्बैरस होना पड़ा था, यही सारी चीज़ें वो याद करती है। और फिर वो अपने फ़ोन में जो कैमरा होता है उसकी वीडियो चेक करती है कि उसमें क्या रिकॉर्ड हुआ है। तो उसे देखने को मिलता है कि जब सूजी को घर छोड़ने के बाद चैन अपने घर पे आया था तो फिर उसके डैड उसे इस बारे में क्वेश्चन करने लगे थे कि उसे क्या लग रहा है कि वो अपनी मॉम का नंबर अपने फ़ोन से डिलीट कर देगा तो वो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। तो चैन अपने डैड से कहता है कि वो उसकी मॉम को ढूंढने की कोशिश भी ना करे। तो उसके डैड गुस्से में उसे चिल्लाते हैं और नील डाउन होने को बोलते हैं और फिर उसे स्टिक से बहुत ज़्यादा मारने लगते हैं। अब ये सारी वीडियो सूजी जब देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि चैन की जो सारी चोट है वो उसके डैड की वजह से हुई है। फिर इतने में चैन जैसे ही क्लास में आके बैठता है तो वो सूजी को रोते हुए देखकर पूछता है कि तुम्हें किसने बुली किया। तभी सूजी चैन से उसके डैड के बारे में बात करने जा रही होती है, पर तभी इतने में टीचर आ जाती है और वो बताने लगती है कि चैन तुम्हारे डैड आ गए। फिर चैन के डैड को वो स्टेज पर लेकर आती है और उन्हें बता रही होती है कि उनका बेटा हर बार टॉप करता है और वो बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड का पेरेंट उन्हें मिल रहा है।
तो चैन के डैड फिर स्टेज पर स्पीच देते हुए अपनी तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि वो कितना अच्छे से अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं और सभी पेरेंट्स को ऐसे ही करना चाहिए। और वो चैन से भी पूछ रहे होते हैं कि वो भी अपने डैड की तारीफ़ें करे। पर सूजी को बहुत गुस्सा आ रही होती है कि वो सब झूठ झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो वो है ही नहीं। फिर सूजी तुरंत ही बहाने करती है और चैन से कहती है कि मैं कुछ लाना भूल गई थी, तो तुम मेरे साथ चलो लाने के लिए। और वो उसका हाथ पकड़ते उसे यहाँ से लेकर जल्दी से भाग जाती है। और फिर दोनों बाहर आते हैं तो चैन सूजी से कह रहा होता है कि तुम्हें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। तो सूजी कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें स्टेज पर नहीं जाना था, तो फिर इसके लिए वो उसे थैंक्स बोलता है। सूजी बताती है कि मुझे तुम्हारे डैड के बारे में सब पता लग गया, तो अब ये बताओ कि क्या तुमने कभी पुलिस को कॉल करने का नहीं सोचे। तो फिर चैन बताता है कि पुलिस को कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो बताने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक बार उसने पुलिस को कॉल करके बुलाया था। वो वहाँ पर पहुँचे थे तो उसके डैड ने तुरंत ही एक्टिंग कर लिए थे कि मैंने तो बस गलती से थोड़ी सी ड्रिंक करने के बाद कुछ चीज़ें घर पे तोड़ दिया था, तो बच्चा डर गया, तो आप लोग उसकी बातों में मत आओ, मैं अगली बार ऐसे ड्रिंक नहीं करूँगा। तो फिर ऑफिसर उन्हें समझाने के बाद फिर अपना चले जाते हैं। और फिर दरवाज़ा बंद करने के बाद यहाँ चैन के डैड को बहुत गुस्सा आती है उसके ऊपर कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। वो फिर उसे ड्रिंक की बॉटल फोड़ कर और मार रहे होते हैं। फिर चैन जब इस बारे में सूजी को बताता है तो वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो चैन बताता है कि मेरे डैड को मारपीट करके प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत है और वो तो ये सब में बेस्ट है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी चोट पहुँचे। तो सूजी फिर उसे कहने लगती है कि ये सारी प्रॉब्लम फेस करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो तुम मुझे कोई हाई स्कूल की बच्ची मत समझो। फिर वो बताते बताते रुक जाती है और मन में सोचती है कि क्या ये मेरी बात पे बिलीव करेगा। ये बात है ही इतनी अजीब कि मैं फ्यूचर से आई हूँ, ये थोड़ी ना यकीन करने वाला है, और मैं तो इसे ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी। तभी चैन पूछता है कि तुम क्या बोल रही थी। तो सूजी कहती है कि क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। चैन मना करता है और कहता है कि तुम ये सब की फिक्र मत करो, बस हाई स्कूल कंप्लीट होने दो, फिर तो यूनिवर्सिटी के लिए मैं घर से निकलने वाला हूँ, तो इसलिए तुम अपना टाइम मत वेस्ट करो मुझ पर। तो सूजी फिर उसे समझाने लगती है कि तुम एक बार मेरी बात तो सुनो, हम लोग एक बार मेरे प्लान के हिसाब से ट्राई करके देखते हैं, अब वो तो ट्राई करने पर पता चलेगा ना। तो चैन इसके लिए हाँ बोलता है। तो सूजी कहती है कि अब चलो। वो पूछता है कि कहाँ पर। तो फिर वो कहती है कि एक्सीलेंट पेरेंट को उनकी पोजीशन से हटाने के लिए। फिर हम यहाँ क्लास में देखते हैं कि चैन के डैड को टीचर बेस्ट पेरेंट रोल मॉडल का अवार्ड दे रही होती है और वो बड़ी खुशी खुशी रिसीव कर रहे होते हैं। तभी क्लास में सूजी चैन को लेकर आ जाती है और टीचर से कहने लगती है कि उसे अभी एंटी वायलेंस की स्पीच देनी है। तो टीचर कहती है कि आज तो मिस्टर जियांग की अवार्ड सेरेमनी है, तो तुम किसी और दिन ये स्पीच देना। तो सूजी कहती है कि आज से अच्छा मौका और कभी हो सकता है, सभी पेरेंट्स भी यहाँ पर है, तो मुझे उन्हें भी सिखाना है। फिर वो माइक लेकर सभी से फिर कहने लग जाती है कि वायलेंस को रोकना बहुत ज़रूरी है, वो हर जगह होता है, स्कूल में भी, घर में भी और बाहर भी, और इससे सिर्फ फिजिकल हर्ट नहीं होता है बल्कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी होता है। वो सभी को इस बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करती है कि ये सब रोकना कितना ज़रूरी है, ताकि फिर इससे जूझने वाले विक्टिम कम हो। अगर सब लोग साथ मिलकर इसके लिए आवाज़ उठाएंगे तो चैन के डैड गुस्से में फिर चैन को ही देख रहे होते हैं और फिर सूजी की बात से सारे स्टूडेंट्स एडमिट करने लगते हैं और इसका साथ दे रहे होते हैं कि वो भी इस एंटी वायलेंस में सपोर्ट करेंगे। तो फिर टीचर भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो इस बारे में चैन के डैड से पूछती है कि आप इस इनिशिएटिव के बारे में क्या सोचते हैं। तो चैन के डैड कहने लगते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो बताने लगते हैं कि वैसे टीचर मुझे अर्जेंटली काम था, और वो तुरंत यहाँ से जाने लगते हैं और अपना उस रोल मॉडल का अवार्ड भी यहीं गिरा के चले जाते हैं। फिर चैन भी सूजी के सपोर्ट में सभी से कहने लग जाता है कि वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है। और फिर चैन को देखकर सूजी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली वो इतने टाइम बाद स्माइल कर रहा है। फिर इसके बाद सूजी चैन के साथ मिलकर उसके नेबर आंटी से मिलने जाती है और उन्हें वो कहती है कि क्या वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठा सकती है और उनकी मदद कर सकती है। तो फिर वो लेडी मान जाती है और इसके बाद फिर चैन डॉक्टर से भी अपनी चोट की चेकअप कराने जाता है। तो डॉक्टर फिर उसकी इंजरी की रिपोर्ट उसे बना के दे देती है, जिसके बाद फिर वो सूजी के साथ पुलिस स्टेशन जाकर अपने डैड के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर देता है। फिर सूजी ये लीगल पेपर्स देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि फाइनली अब तुम्हें लीगली प्रोटेक्शन मिलेगी, तो अब तुम्हारे डैड तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते और अब तुम उनसे दूर रहोगे तो तुम सेफ रहने वाले हो। तो चैन कहता है कि मुझे ये तुम्हारी मदद से ही मिला है। वो उसे इसके लिए थैंक यू बोलने लगता है।
तो सूजी कहती है कि मैंने बिल्कुल सही बोली थी ना कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। ऐसा बोलकर वो खुश होकर आगे बढ़ रही होती है। तो फिर चैन कहने लगता है कि वैसे ऐसा लगता है जैसे तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है और तुम तो बहुत ज़्यादा एबिलिटी वाली पर्सन बन गई हो ऐसा लगता है, क्योंकि पिछली बार भी वो इक्विपमेंट रूम में जो चीज़ें हुई थी वो भी तुम्हें पहले ही पता लग गया था। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना। सूजी फिर सोचने पड़ जाती है कि वो क्या बोले। तभी चैन कहता है कि लगता है मैं ज़्यादा रीडिंग करके सिली बन चुका हूँ। तो सूजी बताने लगती है कि तुम्हारी लॉयर से ठीक से सारी बात करवाने के लिए मैंने कितने सारी मेहनत करी पता है, मैं पूरा रात जाग रही थी। तो बताओ तुम अब मुझे इसके लिए कैसे रिपे करने वाले हो। तो चैन तो फिर उसे बोलने जा रहा होता है कि मैं तुम्हें ट्यूटर कर दूंगा, पर तभी इतने में सूजी कहती है कि तुम अपने आप को मुझे दे दो, क्योंकि ये बहुत ही क्लासिक तरीका है ना काइंडनेस रिपे करने का। तो चैन कहता है कि तुम्हें रोमांस नॉवेल पढ़ना कम करना चाहिए। ये बताओ तुम स्कूल के बाद कौन सी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहती हो, मैं तुम्हें ट्यूटर करने में मदद करूंगा ताकि तुम्हारी स्टडीज़ अच्छी हो जाए। तो सूजी सोचती है कि क्या वो मेरे साथ सेम यूनिवर्सिटी जाना चाहता है इसलिए पूछ रहा है। वो उससे उसका पूछती है। तो चैन कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी स्टडीज़ में ताकि तुम अपनी ड्रीम कॉलेज में जा सको। सूजी फिर अपसेट होने लग जाती है। तो वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ सेम कॉलेज में नहीं जाना चाहती हो। तो सूजी तो खुशी खुशी मान जाती है कि ठीक है। फिर चैन घर आने के बाद अपने डैड को ये लीगल फाइल दे देता है, जिसे देखकर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये सबसे तुम मुझसे बच जाओगे, इस सब का कोई मतलब नहीं है। वो उसे फाड़ देते और फिर उसे वापस से स्टिक से मारने जा रहे होते। तो चैन उन्हें रोकता है और कहता है कि डैड अब कल आपको इस घर से निकलना होगा और अगर आपने मुझ पे एक हाथ भी उठाया तो ये आपके लिए भारी पड़ जाएगा, मैं लॉयर को बुला लूँगा और फिर आपको जेल हो सकती है। और फिर चैन ऐसा उन्हें डराने के बाद अपने रूम में सीधा चला जाता है। तो उसके डैड बस देखते रह जाते हैं। फिर हम देखते हैं सूजी को, यहाँ पर उसकी मॉम की उसे कॉल आई होती है और वो कह रही होती है कि उसके जो मैथ्स का रिजल्ट आने वाला है उसमें अगर वो अच्छा कर लेगी ना तो फिर वो उसे बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेकर चलेंगी। फिर नेक्स्ट डे सूजी जब स्कूल में आती है तो वो चैन से कहने लगती है कि आज से मैं अपनी स्टडी में बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली हूँ और किसी को भी अलाउड नहीं है कि वो मुझे डिस्टर्ब करे, इवन तुम भी नहीं। तो चैन खुश होता है और वो अपना पढ़ रहा होता है। तभी फिर सूजी को नींद आ रही होती है तो वो सोने लग जाती है। तो चैन उसे जगाता है कि तुम यहाँ पढ़ने आई थी या सोने। तो फिर भी वो पढ़ नहीं पा रही होती है। तो वो पूछ रहा होता है कि मैथ्स की टीचर ने जो क्लास में आज प्रॉब्लम समझाई थी वो तुम्हें सॉल्व करने आया कि नहीं। तो कहती है कि मुझे नहीं समझ में आया, तो टीचर तुम ही मुझे समझा दो। तो चैन फिर तुरंत ही उससे पढ़ाने लग जाता है और तभी इन लोगों को बातें करते हुए देखकर बाकी क्लासमेट आपस में बात करते हैं कि ये दोनों पूरा दिन साथ में रहते हैं तो क्या ये लोग डेट कर रहे होंगे। तभी यूवी भी ये चीज़ सुन लेती है और फिर वो क्लास में आकर चैन से कहने लगती है कि ये कंपटीशन वाला क्वेश्चन था जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम मुझे इसे समझाने में मदद कर दोगे। तभी सूजी इसे देखकर कहती है कि इतना देर पढ़ाई करके मेरा ब्रेन काफ़ी थक गया है तो मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ बाहर थोड़ा वॉक करने। और वो फिर अपना चली जाती है और फिर यहाँ चैन के बाजू में यूवी बैठ जाती है। तो चैन को उसे देखकर अच्छा नहीं लगता। वो कह देता है कि हमें क्लास में नहीं बैठकर पढ़ना चाहिए कि तुम हमारी क्लास की नहीं हो, तो बाहर आ जाओ। और वो अपना चला जाता है। तो यूवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सूजी क्लास में आकर सारे बच्चों को स्नैक्स बांट रही होती है। और फिर जैसे ही चैन आता है तो वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तो सूजी कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए भी कोल्ड ड्रिंक लेकर आई हूँ, वो उसे दे देती है। तो चैन कहने लगता है कि क्लास के बीच में तुम्हें बाहर जाकर घूमना नहीं चाहिए बल्कि यहाँ पढ़ाई करनी चाहिए। तो सूजी सोचती है कि ये बंदा कितना कोल्ड है, मैं इसे खुश करने के लिए ड्रिंक ला कर दे रही हूँ और ये कि गुस्सा हो गया। पर चैन तो यहाँ खुश हो रहा होता है। फिर इतने में टीचर आते हैं तो वो सभी बच्चों को अपना बुक निकालने बोल रहे होते हैं रीडिंग के लिए। तो चैन ने बुक लाया नहीं होता है। वो सूजी से कहता है कि मेरे साथ थोड़ा क्लोज आके बुक शेयर कर लो। तो सूजी पहले नहीं दे रही होती है और फिर वो रख देती है कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि किसी के मिसफॉर्च्यून का ऐसे फ़ायदा उठाऊँ, मैं बुक शेयर कर लेती हूँ। तो चैन मन में सोचता है कि वो रिवेंज लेते वक्त बिल्कुल एक कैट लग रही है। फिर क्लास ख़त्म होते ही सूजी चैन को बताने लगती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। तो चैन कहता है कि अब तुम्हें मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं। तो सूजी कहती है कि तुम्ही ने तो बोला था ना कि मैं क्लास के बीच में इधर उधर भागूँ ना, तो इसलिए बता दे रही हूँ। फिर सूजी जब यहाँ वॉशरूम में होती है तो यूवी उसे कहने लग जाती है कि तुम्हारे मार्क्स तो पहले से इतने ख़राब है तो तुम बस चैन से अपने आप को ट्यूटर करवा के उसका भी टाइम वेस्ट कर रही हो।
ऐसा सुनाकर वो चली जाती है। तो सूजी को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है कि अब इतना गुस्सा आने के बाद भी मुझे स्माइल करके ये गुस्से को छुपाना पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट क्लास में एक स्टूडेंट यहाँ सभी को बता रही होती है कि उसके पैसे गायब हो गए। तो फिर कुछ लड़कियाँ यहाँ पर सूजी पर शक करने लगती है कि कहीं तुमने तो नहीं चुराई हो, अभी तुमने सभी के लिए स्नैक्स भी लेकर आई थी। सभी लोग फिर यही बातें करने लग जाते हैं कि सच में तभी उसने स्नैक्स लेकर आई हमारे लिए। अभी सूजी की फ्रेंड उसकी साइड लेती है कि सूजी के बारे में ऐसा मत बोलो, वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है और ये थोड़े मोड़े पैसे उसके लिए क्या है जो वो ऐसे चोरी करेगी, पागल हो तुम लोग, उसके पास पैसों की कमी नहीं है। तो फिर एक लड़की कहती है कि किसे पता कि कभी कभी किसी को ऐसी मेंटली बीमारी भी होती है कि उन्हें ये सारी हरकतें करना थ्रिल लगता होगा, तो ये कर सकती है। तभी चंद सभी से कहता है कि बिना एविडेंस के अपनी क्लासमेट के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कितना गलत बात है। तो फिर वो लड़की कहने लगती है कि लेकिन मेरे तो पैसे चोरी हुए हैं ना, तो चेक करना तो बनता ही है, तो मुझे सूजी का बैग चेक करना है। सूजी कहती है कि ठीक है चेक कर लो, लेकिन सभी स्टूडेंट्स के चेक होने चाहिए। तो वो लोग मान जाते हैं कि ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा बैग चेक होगा। तो सूजी फिर अपना बैग देने लगती है और ये लोग जैसे ही उसके बैग में से चीज़ें निकालते हैं तो उसमें वही पैसों का एनवेलप गिर जाता है। तो ये देखकर फिर वो लोग कहते हैं कि यानी तुम नहीं चुराई थी और नाटक कर रही थी। सूजी कहती है कि ज़रूर किसी ने मुझे फंसाने के लिए काम किया, मैंने ये नहीं ली हूँ। तो सभी कह रहे होते हैं कि अब तुम साफ साफ झूठ बोल रही हो। तभी चैन सूजी की साइड लेता है और वो कहता है कि बस अब मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि सूजी ने ऐसा बिल्कुल नहीं करी है, और वो उसका हाथ पकड़ के उसे क्लास से बाहर लेकर जाता है। तो फिर सभी क्लासमेट आपस में बात करने लगते हैं कि चैन को आखिर हो क्या गया है जो वो सूजी की इतनी साइड लेता है। लगता है ऐसा है कि उसे सूजी से प्यार हो गया होगा। फिर सूजी बाहर आने के बाद चैन से पूछती है कि क्या तुम्हें सच में मुझ पर ट्रस्ट है कि मैंने वो पैसे नहीं चुराई हूँ। तो चैन कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम कैसे टाइप की हो। तो सूजी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारी नज़रों में क्या मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और बहुत ही ब्यूटीफुल भी। तो फिर चैन कहता है कि तुम्हें पता है वो पैसों को किसने तुम्हारे बैग में डाला है? युवे ने। तो सूजी फिर उसे देखती रह जाती है। चैन कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं कि मैं सच कह रहा हूँ? तो कहती है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है, बस मुझे ये लग रहा था कि तुम्हारा और युवे का इतना अच्छा रिलेशन है तो तुम उस पर थोड़ी ना शक करोगे। चैन कहता है कि लगता है तुम्हारी आंखें ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें ना हॉस्पिटल जाकर अपनी आंखों का चेकअप करवाना चाहिए। तुमने पता नहीं किन आंखों से देखी कि मेरा और उसका रिलेशन अच्छा है। तो सूजी फिर चैन का हाथ हटाती है और कहती है कि युवे हमेशा तुमसे मिलने आया करती है, तो मैं थोड़ी ना कोई कहानी बना रही हूँ। चैन कहता है कि अब से नहीं आएगी, और हाँ मैं इस पैसों के बारे में उससे बात करता हूँ। ये बोलकर चैन चला जाता है। तो सूजी खुश हो जाती है और सोचती है कि वो क्या बोल कर गया है, जो मैं सोच रही हूँ उसने वही बोला है। फिर चैन जैसे यहाँ युवे के क्लास में आता है उससे बात करने के लिए, तो युवे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम पहली बार मुझसे मिलने के लिए खुद आए हो। तो चैन उससे पूछ लेता है कि तुमने जानबूझ के सूजी के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाने के लिए दूसरी लड़की के पैसे उसके बैग में डाले ना। तो युवे कहने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करी हूँ, और वो पूछती है कि तुम यहाँ पर मेरे पास उसके लिए बात करने आए हो, तुम तो ऐसे पहले नहीं थे, आखिर उसने तुम पर क्या जादू कर दी है जो तुम उसकी साइड लिए जा रहे हो। तो चैन यहाँ से जाने लगता है, तो वो तुरंत ही उसे रोकती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छे से हूँ, आखिर तुम्हें ये दिखता क्यों नहीं है। तभी इतने में सूजी क्लास में आ जाती है और वो चैन को बताने लगती है कि मैंने क्लास की CCTV फुटेज ले आई हूँ जिसमें साफ दिख रहा है कि इसने वो पैसों के एनवेलप को मेरे बैग में डाली है। युवी शॉक हो जाती है कि कौन सा फुटेज। तो सूजी अपना फ़ोन दिखाकर उसे कहने लगती है कि तुम ही सोच लो। तो युवी डर के फिर उसे फ़ोन छीनने की कोशिश करती है, पर चैन सामने आ जाता है। तो युवे फिर चैन से कहने लगती है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं करी हूँ, मुझे बस उस दिन लगा कि वो पैसे उसके बैग में से निकले इसलिए मैंने डाल दी थी उसके बैग में। तभी चैन सूजी से कहता है कि तुम ये वीडियो मुझे दे दो, मैं जाकर क्लास में सभी को दिखाऊंगा। तो ये सुनकर युवे डर जाती है और चैन से कहने लगती है कि प्लीज़ इसके लिए मेरे साथ ऐसा मत करो। तो सूजी फिर युवे से कहने लगती है कि तुम्हें पता है स्टूडेंट होने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, कि तुम अपने मिस्टेक को सुधार सकती हो। तो युवे अभी भी कहने लगती है कि मैंने बोली ना कि ये सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो सूजी उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक और चांस दे रही हूँ, तुम अगर मान लोगी कि तुम नहीं कर रही हो तो मैं अभी फुटेज डिलीट कर दूंगी, तो तुम मेरे बारे में इस मिसअंडरस्टैंडिंग को पूरी क्लास के सामने एक्सप्लेन करो। और वो चैन से कहती है कि मैं ये बिल्कुल सही कर रही हूँ ना, और फिर सूजी उस वीडियो को डिलीट करके कहती है कि चलो अब तुम भी अपना प्रॉमिस पूरा करो। तो युवे को तो सूजी के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रही होती है कि ये कितनी हाइपोक्रिट है, मैं इसकी असलियत चैन को ज़रूर दिखाऊंगी। और फिर युवे सूजी और चैन की क्लास में आकर सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करके माफ़ी मांग के चली जाती है। तो फिर सूजी के सारे क्लासमेट भी उससे माफ़ी मांगते हैं कि उन लोगों ने उसे गलत समझे, और वो लोग फिर सभी उसे अपनी बुक्स दे रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अच्छे से स्टडी करना था ना, तो तुम हमारी बुक से भी हेल्प ले सकती हो। फिर इतनी सारी बुक्स लेकर सूजी तो खुश जाती है और चैन से कहने लगती है कि देखो मैं तो कितनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई हूँ, तो अब तुम भी बस मुझे देखते रह गए होंगे ना।
तो चैन फिर सारी बुक्स के बारे में बताने लगता है कि देख लो इनकी हैंड राइटिंग, नोट्स तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। सूजी कहती है कि हाँ हाँ तुमने सही कहा है, इन सब में से किसी के भी नोट्स अच्छे नहीं है। और वो चैन की बुक उठाकर कहती है कि सिर्फ यही नोट्स अच्छे हैं। तो चैन फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैथ्स एग्ज़ाम के रिजल्ट यहाँ बोर्ड पर लग जाते हैं। तो सूजी अपने मार्क्स देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसके 100 मार्क्स आ गए। वो सोचती है कि अब तो जल्दी से मॉम को मुझे बताना होगा। और जल्दी जल्दी में तो फिर वो चैन से टकरा जाती है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा शाय होती है। फिर स्कूल की छुट्टी होने के टाइम पर सूजी चैन को बताने लगती है कि आज तो मेरे साथ डिनर पे चलोगे। वो उसे रेस्टोरेंट का कार्ड दे रही होती है, तो चैन मना कर रहा होता है। तो सूजी कहती है कि नहीं, तुम्हें चलना पड़ेगा क्योंकि तुमने स्टडी में मेरी हेल्प करी हो, जिसकी वजह से मुझे इतने अच्छे मार्क्स हैं। तो रिवॉर्ड का हक तो तुम्हें भी तो मिलता है ना। देखो मैंने अपनी मॉम से बोलकर 2 लोग का टेबल बुक कर पाई हूँ, तो अकेले जाऊँगी तो मुझे कितना एम्बेरस होना पड़ेगा, तो इसलिए तुम्हें चलना पड़ेगा। और देखो वहाँ पर तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा है और हम लोग स्टार्स भी देखेंगे और साथ में अच्छा सा खाना एंजॉय करेंगे। तो फिर चैन चलने के लिए मान जाता है। जब रास्ते में दोनों जा रहे होते हैं तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही होती है। चैन कहता है कि तुमने इसी नज़ारे की बात करी थी। सूजी कहती है कि अब देखो आ ही गए, तो अच्छा खाना खाए बिना कैसे जा सकते हैं। फिर लोग भीगते भागते रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और यहाँ पर फिर एंट्री के टाइम पे रिजर्वेशन लेटर दिखाना होता है, जो कि सूजी ने कहीं गिरा दी होती है इतनी बारिश में आने के बाद। तो फिर दोनों यहाँ अंदर नहीं जा पाते। फिर सूजी अपसेट हो जाती है, तो चैन कहता है कि क्या तुम डिसअपॉइंट हो गई हो। सूजी कहती है कि ऐसा भी नहीं है, क्योंकि रिवॉर्ड ना मिलने से ये थोड़ी ना हो गया कि मेरे रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। कोई बात नहीं, इतने सारे रेस्टोरेंट हैं तो हम लोग किसी और अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। फिर तभी इतने में सूजी को अभी भूख लग रही होती है, तो चैन फिर उसे अपना टिफ़िन देता है जिसमें बर्न होता है। तो सूजी उसे हाफ शेयर करती है और कहती है कि हम दोनों खाते हैं। फिर डिनर के बाद जब दोनों साथ में आ रहे होते हैं तो सूजी कहती है कि हमें आज अच्छा खाना तो खाने नहीं मिला, लेकिन फिर भी आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आज का दिन मैं बिल्कुल भूलने वाली नहीं हूँ और थैंक यू मुझे घर तक छोड़ने के लिए। तो फिर चैन उसे याद दिला रहा होता है कि बस अब कुछ ही दिन बचे हैं हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को। फिर चैन उसे बाय बोल कर जा रहा होता है। तभी इतने में सूजी कहने लगती है कि अरे लगता है मैं अपनी घर की चाबी कहीं घुमा चुकी हूँ, अब तो मैं अंदर भी नहीं जा सकती और इतनी रात में तो लॉकर ठीक करने वाला मिलेगा भी नहीं। आज तो मुझे सड़क पर ही यहाँ पे सोना पड़ेगा। सच में आज तो बहुत ज़्यादा अनलकी वाला दिन है। ऐसा बोलकर वो जानबूझ के चैन को सुना रही होती है। तो चैन कहता है कि अगर तुम माइंड ना करो तो आज रात के लिए तुम मेरे घर चल सकती हो। सूजी तुरंत ही मान जाती है कि ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, चलो जल्दी चलते हैं। और फिर वो आगे बढ़ जाती है। फिर इसके बाद दोनों साथ में यहाँ चैन के घर पे आ जाते हैं और चैन सूजी को सारी ज़रूरत का सामान दे देता है शावर लेने के लिए। तो सूजी खुश होकर कहती है कि आज तो मेरे ऊपर से तुम्हारी जैसी स्मेल आएगी ना। तो फिर ये सुनकर वो शाय हो रहा होता है। सूजी कहती है कि मेरा मतलब था कि हम लोग सेम शैम्पू यूज़ करें ना, वही। फिर चैन उसे गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चला जाता है। फिर रात में हम देखते हैं कि सूजी को प्यास लगती है, तो वो रूम से बाहर निकलती है, पानी पीती है और फिर गलती से वो नींद में चैन के रूम में आ जाती है और उसके साथ उसके बेड पे सो भी जाती है। मॉर्निंग में फिर दोनों की नींद जब खुलती है तो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं और जल्दी से अपने आप को ब्लैंकेट से छुपाकर एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि तुम आखिर मेरे रूम में क्या कर रही हो। सूजी भी कह रही है कि आखिर तुम भी मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो चैन कहता है कि एक बार तुम ठीक से देखोगी, ये मेरा ही रूम है। तो सूजी को रियलाइज़ होता है कि वो असल में उसके रूम में आ गई थी। फिर वो कहने लगती है कि इसमें तुम्हारी गलती है, आखिर कौन रात में डोर लॉक करके नहीं सोता है। अगर मेरी जगह कोई और होता तो सोचो, तुम तो कितनी खतरनाक सिचुएशन में फंस गए थे। चैन कहता है कि तुमसे ज़्यादा खतरनाक और कौन हो सकता है। तो सूजी कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, इसलिए मैं इसके लिए अभी तुमसे ग्रज होल्ड नहीं करूँगी। और फिर वो जल्दी से अपना रेडी होने के लिए भागती है। फिर दोनों साथ में यहाँ क्लास में पहुँचते हैं तो सारे स्टूडेंट्स कहने लग जाते हैं कि दोनों एकेडमिक जीनियस साथ में आ रहे हैं, लगता है आप ऑफिशियली डेट करे होंगे। तो टीचर सभी को चिल्लाती है और कहती है कि एग्जाम आने वाले, तो सभी स्टूडेंट अब पढ़ाई पे फोकस करो। और फिर टीचर चियांग को कहती है कि तुम यहाँ स्टेज पर आओ, तुम्हें बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड देना है। तो सूजी फिर अपना पीछे बैठने जा रही होती है, तभी उसके पास से चैन के यूनिफॉर्म का नेम वाला लेबल नीचे गिर जाता है, जिसे उसकी फ्रेंड उठा के देती है। तो सूजी कहती है कि गलत मत समझना। तो कहती है कि हाँ हाँ हम लोग कुछ नहीं समझ रहे। फिर सूजी इस बैच को चैन को देती है, तो चैन कहता है कि तुम्हें अगर पसंद है तुम ही रख लो। तो सूजी कहती है कि मुझे ये कोई ख़ास पसंद नहीं, हाँ लेकिन अगर तुम मुझे अपना अवार्ड दे दो तो शायद मुझे भी बेस्ट स्टूडेंट का लक मिल जाएगा। तो वो फिर उसे अवार्ड पकड़ा देता है। फिर युवे जब यहाँ आती है तो उसे सूजी के पास वो ट्रॉफ़ी देखकर बहुत गुस्सा आती है और वो चैन से कहने लगती है कि तुमने आखिर अपनी ट्रॉफ़ी सूजी को क्यों दे दी। तो चैन कहता है कि उसे पसंद थी तो दे दिया। तो ये कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, कहीं तुम सच में इसे पसंद तो नहीं करने लगे। चैन कहता है कि तुम्हें इससे क्या करना है, और हाँ दोबारा यहाँ तुम मुझे परेशान करने मत आना। तो फिर युवे को तो बहुत गुस्सा आती है और वो सूजी से बदला लेने का ही सोच रही होती है। फिर क्लास ख़त्म होने के बाद सूजी को कोई मैसेज आता है
जिसे देखकर वो सोचती है कि आखिर इसके पास इतना फ्री टाइम है जो कि उसे परेशान करने के लिए मैसेज भेजा हुआ है। फिर सभी स्टूडेंट अपना जाने लगते हैं और चैन का फ्रेंड भी उसे चलने बोल रहा होता है। तो चैन कहता है कि बस ये लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ फिर चलता हूँ। सूजी बाहर घूम रही होती है और इस मैसेज के बारे में सोच रही होती है कि कहीं ये पर्सन चैन के बारे में कुछ भी फालतू रूमर ना फैलाए, इसलिए इसे रोकना ज़रूरी है। इसलिए वो वही जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसे मिलने के लिए बुलाया गया था। तो युवे उसे कहती है कि अरे वाह, तुम तो आ गई, मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगी। सूजी कहती है कि तुमने क्या मुझे मजाक करने के लिए बुलाई हो? देखो मेरे पास काम है, मैं जा रही हूँ। तो फिर युवे उसे रोक कर अपनी और चैन की बचपन की फोटोज दिखाने लगती है और कहती है कि देख लो, मैं और चैन चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स रहे और अभी वो तुम्हारे पीछे पागल हो गया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुझे भूल जाएगा, तो फालतू हमारे बीच में आकर जिद्दी होना बंद कर दो। तभी सूजी तो चैन का फोटो देखकर खुश हो रही होती है और वो सोचती है कि वो तो बचपन में कितना ज़्यादा क्यूट था। फिर वो फोटो लेने की कोशिश करती है तो युवे कहती है कि तुम क्या कर रही हो? सूजी कहती है कि मुझे बस चेक करना था, क्या पता तुम फेक फोटोज़ दिखा रही होंगी। तो युवे उसे चिल्लाती है कि अब तुम हद पार कर रही हो। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि चैन को तुम जैसे रिच फैमिली के लोग तो बिल्कुल नहीं पसंद है। सूजी कहती है कि लगता है तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, इसलिए तुम यहाँ टाइम वेस्ट कर रही हो। अच्छा रहेगा कि तुम टेस्ट पेपर सॉल्व करो, एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि तुम्हारा ये सब बिहेवियर ना बहुत ज़्यादा फनी है। ऐसा बोलकर सूजी जा रही होती है तो युवे गुस्से में जाकर पानी की बाल्टी उठा लेती है और कहती है कि आज तुम बचोगी नहीं, और वो उसके ऊपर फेंकने जा रही होती है। पर तभी यहाँ पर एक लड़का आकर सूजी को बचा लेता है और वो युवे को दिखाता है कि तुमने अभी जो भी बोली थी ना, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया, मैं टीचर को दिखा दूंगा ना, तो सोचो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। तो युवे आकर इस लड़के को कहने लगती है कि तुम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो और वो सूजी को चिल्लाती है कि तुम कितनी चालाक हो, प्लानिंग करके आई थी। तो सूजी कहती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, और फिर वो जो को थैंक्स बोल रही होती है। तो जो कहता है कि तुम्हारे कपड़े गीले हो गए तो जाओ पहले उन्हें सुखा लो। तो सूजी कहती है कि फिर मैं तुम्हें बाद में थैंक्स करूँगी। फिर सूजी जब क्लास में आती है तो चैन को यहाँ देख कर पूछती है कि तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम पर्पसली मेरा ही वेट कर रहे थे? तो चैन कहता है कि नहीं। तो सूजी फिर उसका टेस्ट पेपर देखती है और कहती है कि ये तो तुम पहले भी सॉल्व कर चुके हो ना, तो यानी तुम मेरा ही वेट कर रहे थे। तो चैन फिर कुछ नहीं कह पाता है। सूजी फिर उसे ट्रॉफ़ी वापस करने लगती है और कहती है कि मैंने इस बारे में अच्छे सोची कि ये तुम्हारी ट्रॉफ़ी है, तो इसे तुम रखोगे तो ये ज़्यादा मीनिंगफुल होगा। तो चैन कहता है कि लेकिन तुम्हें तो ये पसंद था ना। तो सूजी कहती है कि पसंद होने से ये नहीं होता कि इसे मैं रखूँगी, आखिर ये तुम्हारी मेहनत का रिवॉर्ड है, तो इसे तुम ही रखो। और हाँ, मुझे सिर्फ अवार्ड ही थोड़ी ना पसंद है। तो चैन मिसअंडरस्टैंड कर लेता है कि सूजी की पसंद बहुत सारी है और वो चला जाता है। तो सूजी सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो गुस्सा क्यों हो गया। फिर नेक्स्ट डे सूजी यहाँ अपना स्टडी कर रही होती है तो चैन उसको हेल्प करने लगता है और उसे वो समझा रहा होता है। तो सूजी को फिर युवे की बात याद आती है कि चैन असल में हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहा है और उसमें वो बीच में आकर उसे परेशान कर रही है और उसका टाइम वेस्ट कर रही है। तो इस बारे में सोचते ही सूजी चैन को कहती है कि तुम अपना फोकस करो, मैं जा रही हूँ अपना बाहर फ्रेश एयर लेने के लिए। फिर सूजी जब क्लास से बाहर निकल रही होती है तो जो से कोल्ड ड्रिंक देने आता है। तो सूजी कहती है कि मैं तुम्हें आज रात डिनर की ट्रीट दूंगी। तभी इन लोग को देखकर चैन का फ्रेंड कहने लगता है कि ये तो जो है ना, जो कि बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, लगता है दोनों डेट कर रहे हैं। फिर सूजी यहाँ जो के साथ चली जाती है और चैन फिर यहाँ अपना पढ़ाई करते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और अपने फ्रेंड से पूछता है कि वैसे तुझे कैसे पता कि वो दोनों डेट करें। तो फिर वो बताने लगता है कि कल मैंने दोनों को साथ में लैब से बाहर निकलते हुए देखा था, तो मुझे लगता है कि कुछ तो चल रहा होगा। चैन यहाँ पर जो की तारीफ़ें सुनकर फिर अच्छा भी नहीं फील कर रहा होता है और तभी सूजी की फ्रेंड भी ये सब सुन लेती है और सूजी के क्लास में आते ही वो पूछती है कि वो लड़का कौन था और क्या वो हमारी क्लास तक तुम्हें क्या अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने आया था। सूजी कहती है कि कुछ भी मत बोलो, वो बस यहाँ से गुजर रहा था। फिर सूजी की फ्रेंड पूछती है कि क्या तुम मेरे पीठ पीछे पढ़ाई कर रही हो, इतना सब तुमने कैसे कर ली। तो सूजी कहती है कि अब मुझे अपनी टीचर की मदद जो मिल रही है। और फिर सूजी चैन को क्रेडिट देने लगती है कि उसकी वजह से उसके मार्क्स इंप्रूव हैं। वो उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर कर रही होती है पर चैन मना करता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है कि कुछ हुआ है क्या, तो मुझे बताओ। पर चैन तो फिर सूजी को इग्नोर कर रहा होता है। तभी उसकी पेन नीचे गिर जाती है तो वो उठा के देती है। तो सूजी तो समझ नहीं पाती है कि इससे हो क्या गया है जो उसे इग्नोर कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पीई की क्लास में सारे स्टूडेंट यहाँ ग्राउंड में गए होते हैं और तभी यहाँ पर पुशअप्स के लिए मैच लग रही होती है। तो यहाँ पर चैन और जो के बीच में टक्कर होती है तो दोनों ही फिर तेज़ी में पुशअप्स करना स्टार्ट करते हैं और दोनों ही बहुत थक रहे होते हैं। पर सूजी को देखकर उन्हें हिम्मत आ रही होती है जीतने के लिए। तो ये देखकर सूजी की फ्रेंड भी कहने लगती है कि ये दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि जैसे तुम्हारा एक्स और प्रेजेंट दोनों साथ में। तो सूजी कहती है कि तुम बकवास कर रही हो। फिर चैन जो से जीत जाता है
तो सूजी बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ सूजी से बात करने आता है और उसे कहता है कि क्यों ना हम लोग आज साथ में डिनर करने चले। तो सूजी कहती है कि हाँ बताओ तुम क्या खाओगे, खाने की ट्रीट मेरी तरफ से होगी। तो फिर वो बता रहा होता है और उसे एक रेस्टोरेंट के बारे में बताने लगता है जहाँ वो जाना चाहता है और उसका ऑफर भी दिखा रहा होता है। तो सूजी मान जाती है और वो लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो लोग क्या खाने वाले हैं। तभी इतने में चैन सूजी को आवाज़ देता है कि उसे फिर अपनी पढ़ाई के लिए भी चलना है। तो सूजी फिर उसके पास आती है। चैन कहता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे। तो सूजी बताती है कि उसे भूख लग रही थी, तो हम लोग बस खाने के बारे में बात कर रहे थे, क्या तुम्हें भी भूख लगी है। तो चैन कहता है कि मैं भूखकर थोड़ी ना हूँ जो हर वक्त भूखा होता रहूँगा, और वो जाने लगता है। तो सूजी उसे कहती है कि तुम्हें आखिर क्या हो गया है जो तुम मुझे इस तरीके से बोल रहे हो और मुझे इग्नोर भी कर रहे थे। फिर वो तुरंत ही पेट दुखने का नाटक करती है। तभी चैन उसे कहता है कि तुम आखिर बस दूसरों की केयर क्यों करती रहती हो, खुद की केयर क्यों नहीं करती। तो सूजी खुश जाती है कि यानी तुम मेरी केयर करते हो ना, मुझे पता है तुम मेरी फिक्र करते हो। वो उससे बात करने आ जाती है। तभी उसे चैन इनडायरेक्टली वे में पूछ रहा होता है कि उसके और जो के बीच में क्या चल रहा है। तो फिर वो कहती है कि हम लोग तो बस नॉर्मल फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं। चैन कहने लगता है कि चलो जल्दी, अब क्लास के लिए लेट हो रहा है। तो सूजी कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। फिर क्लास की छुट्टी होने के बाद सूजी यहाँ अपना निकल रही होती है। तो चैन पूछ रहा होता है कि अभी तुम कहाँ जाने वाली हो। तो फिर वो बताती है कि रेस्टोरेंट में डिनर करने। तो वो कहता है कि किसके साथ। तो सूजी जो का नाम बताती है। चैन फिर जो के बारे में सुनकर चुप हो जाता है। सूजी से पूछती है कि क्या तुम भी चलोगे, हम लोग साथ में डिनर कर सकते हैं। तो वो मना करता है कि नहीं नहीं मुझे स्टडी करना है, और वो वापस अपनी बुक्स बैग में से निकाल लेता है। सूजी कहती है कि ठीक है फिर तुम अपना अच्छे से स्टडी करो। और फिर हम देखते हैं कि जो और सूजी दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं डिनर के लिए, और यहाँ चैन घर पे अपना पढ़ाई में लगा होता है, पर उसे सूजी के बारे में सोचते ही बिल्कुल भी पढ़ाई पे फोकस नहीं हो रहा होता है। तो वो यहाँ रेस्टोरेंट आ जाता है सूजी से मिलने के लिए, और तभी इसे यूवे मिल जाती है और कहती है कि तुम भी यहाँ डिनर करने आए हो। तो फिर वो कहता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। वो कहने लगती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं अभी डिनर करने आई थी और मेरे पास कोई है भी नहीं, और 2 डिस्काउंट कूपन है, तो प्लीज़ मेरे साथ चलो ना, ताकि फिर मैं भी डिनर कर पाऊंगी। तो चैन मान जाता है और दोनों साथ में आके बैठते हैं। उससे पूछने लगती है कि तुम आखिर क्या खाओगे, मैं वही ऑर्डर कर देती हूँ। तो चैन कहता है कि मुझे सब चलेगा, तुम अपने पसंद के हिसाब से ऑर्डर करो। और चैन तो यहाँ पर फिर सूजी को देख रहा होता है जो कि जो के साथ बातें कर रही होती है। तभी उसे यूवी भी देख लेती है और कहने लगती है कि सच में ये सूजी कितनी ज़्यादा चालाक लड़की है। देखा आप किसी दूसरे लड़के के साथ घूम रही है ना, मैंने पहले ही बोली थी कि ये रिच लोग ना बस टाइम पास के अलावा कुछ नहीं करते हैं, ये बस तुम्हारे साथ खेल रही थी। मैं तो इससे पहले भी इन दोनों को कई बार साथ घूमते हुए देख चुकी हूँ। अभी इतने में सूजी चैन को देखकर खुश जाती है और जल्दी से उसके पास आती है, और यूवे को भी देखकर वो कहने लगती है कि तुम लोग साथ में यहाँ डिनर करने आए हो। तो यूवी कहने लगती है कि हाँ कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना। तो सूजी चैन से पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुम पढ़ाई करने वाले हो और तुम नहीं आने वाले। तो यूवी कहने लगती है कि क्या अब हमें डिनर करने के लिए तुम्हारी परमिशन लगेगी, कि हमें क्या करना है क्या नहीं। फिर चैन यहाँ से जाने लगता है, तो यूवी भी यहाँ से खुश होकर चली जाती है। फिर सूजी वापस जो के पास आके बैठती है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है कि चैन ने उससे बताया भी नहीं और ऐसे चला भी गया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि चैन यूवी के साथ जाते हुए कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं अंदर जा रहा हूँ। तो यूवी कहती है कि तुम ज़रूर सूजी के पास जा रहे होंगे ना। वो उसे तुरंत ही बता देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तो प्लीज़ क्या तुम उसके पास नहीं जाओगे। देखो वो तुम्हें पसंद भी नहीं करती है और वो तो बस तुम्हारे साथ खेल ही रही थी, आखिर तुम समझते क्यों नहीं हो। तो फिर चैन भी उसे कह देता है कि लेकिन मैं अभी तुम्हें पसंद नहीं करता, और फिर वो अपना चला जाता है। तो यूवी तो रोती रह जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी जैसी क्लास में आती है, तो चैन ने उसके लिए टिफ़िन रखा होता है और साथ में नोट भी। तो वो ये देखकर खुश हो जाती है कि यानी वो बस ज़िद्दी बनता है लेकिन इतना भी ज़्यादा रूड नहीं है। फिर यहाँ चैन भी क्लास में आके बैठता है। तभी इतने में सूजी से मिलने के लिए जो आया होता है, तो वो बाहर जाती है उससे बात करने के लिए। वो उसे कोई चीज़ देने आया होता है और दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो चैन इन लोग को देखने लगता है। जो कहता है कि अब तुम अपना स्टडी में फोकस करो, मैं बार बार तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। फिर वो चला जाता है। सूजी पीछे मुड़ती है, तो वो चैन को ऐसे खुद को देखते हुए सोचती है कि लगता है उसकी नज़र उसी पे ही थी। फिर हम देखते हैं कि जो ने उसे जो रिबन दे के गया था उसे वो बॉक्स को पैक कर देती है, और ये गिफ्ट वो चैन के लिए लेकर आई होती है जो कि उसे देने लगती है। सूजी जब इस बारे में चैन को एक्सप्लेन करती है कि ये गिफ्ट असल में उसके लिए था और उसने उसके लिए कितने टाइम से प्रिपेयर करी थी, तो फिर वो खुश होकर ले लेता है। उससे फिर जो के बारे में पूछ रहा होता है कि क्या वो उसे कई बार अलग अलग जगह मिलने भी जाती है। एक बार वो स्कूल के दूर काफ़ी उससे मिलने गई थी। तो सूजी कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो। उसके मुंह से गलती से यूवी का नाम भी निकल जाता है और वो उसे बताने वाली होती है, पर फिर रुक जाती है और कहने लगती है कि बस इतना समझ लो कि मेरे और जो के बीच में बस फ्रेंड्स वाला रिलेशन है और कुछ नहीं। तभी चैन सूजी से कहता है कि तुम मुझे सच बताओ कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो।
तो फिर सूजी उसे बता देती है कि असल में एक दिन उसने एक मैसेज देखी थी जिसमें यूवी ने उसे मैसेज करी थी और एक जगह मिलने के लिए बुलाई थी। वो वहाँ पर पहुंची तो उसे पता लगा था कि वो यूवे का मैसेज है और वहाँ पर उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ और तभी यूवे गुस्से में उसके ऊपर पानी फेंक रही थी तो जो ने उसे बचाया था। इस तरीके से उनकी फ्रेंडशिप हो गई। तो चैन इस बारे में पूछता है कि आखिर हुआ क्या था, उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करी। सूजी कहती है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो ना, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। वो उसे सब डिटेल में बताती है कि उसने मुझे उस दिन बताई कि तुम और वो कितने अच्छे चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हो, तो तुम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हो और मैं तुम लोग के बीच में ना आऊँ और तुमसे बहुत ज़्यादा दूर हो जाऊँ। तो मुझे तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गई थी। तो चिन कहता है कि तुम्हें इस सबसे कितना फ़र्क पड़ता है, लगता है तुम मेरी बहुत केयर करती हो। सूजी कहती है अच्छा, पहले तो तुम मेरा और जो के बारे में जानना चाहते थे, तो मुझे लगता है कि तुम मेरी केयर ज़्यादा करते हो। तो चैन फिर बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है और अपनी बुक देखने लगता है। तो सूजी सोचती है कि सच में ये हाई स्कूल वाला चैन तो इतना ज़्यादा शाय है। फिर वो उसकी बुक सीधी करके देती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चैन घर आने के बाद अपने गिफ्ट बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर उसे टाई मिलती है। तो टाई देखकर वो खुश होता है और फिर वो भी सूजी को गिफ्ट देने के लिए सोच रहा होता है। तो वो एक जगह पे पार्ट टाइम जॉब शुरू करता है। सूजी वहाँ रेस्टोरेंट में लंच करने गई होती है और तभी वो चैन को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो उसे अंदर इन्वाइट कर रहा होता है और वो वेटर की तरह ही उससे पूछ रहा होता है कि मैडम आप क्या खाना चाहेंगे। तो सूजी सोचती है कि ये तो यहाँ मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर वो खाना ऑर्डर कर देती है। तो चैन ने यहाँ पर खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक भी लाया होता है। वो देखकर वो कहने लगती है कि मैंने तो ये ऑर्डर नहीं करी थी। तो फिर वो कह रहा होता है कि वो उसके लिए एक्स्ट्रा मिला है। सूजी कहती है कि वैसे मैं तुमसे बताना चाहती थी कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, लेकिन हाँ उसका नेचर तुमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारी तरह रूड नहीं है वो। चैन फिर उसे स्लो से बताता है कि अपना काम ख़त्म करने के बाद वो उसे मिलेगा। फिर चैन अपना चले जाता है और जो दूसरे टेबल पे एक आदमी बैठा होता है वो सूजी से आकर बात करने लगता है और उससे उसका वीचेट मांग रहा होता है। तो सूजी मना करती है कि अंकल मैं आपको जानती नहीं हूँ। तो फिर वो कहता है कि तुम मुझे अंकल बोल रही हो और यहाँ उस वेटर से इतना ज़्यादा बातें कर रही थी। तो ये बंदा गुस्सा होता है और सूजी के ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है, पर जल्दी से चैन बीच में आकर सूजी को बचा लेता है। तो भी आदमी चुप नहीं बैठता है क्योंकि वो इतना ड्रंक होता है और कुछ भी बातें बोलने लग जाता है। चैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है तो वो उससे मारना शुरू कर देता है। तो मार खाने के बाद फिर वो बंदा डर जाता है और कहने लगता है कि वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा और यहाँ से भाग लेता है। तभी इतने में रेस्टोरेंट का बॉस आकर चैन से कहने लगता है कि उसे चोट लगी है तो उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए। चैन मना कर रहा होता है तो सूजी कहती है कि एटलीस्ट मेडिसिन तो ले लो और फिर सूजी चैन के घर आकर उसके बैक पर मेडिसिन लगाने में उसकी हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट डे क्लास में सूजी यहाँ चैन को सोता हुआ देखकर उसके सर पे हाथ रख के फीवर चेक करती है और कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हें कितना ज़्यादा फीवर है। फिर वो उसे स्कूल के क्लिनिक में लेकर जाती है और यहाँ पर उसके खाने के लिए टिफ़िन भी लेकर आई होती है। फिर वो अपना खा रहा होता है और सूजी यहीं बैठे बैठे सो जाती है। फिर इतने में जब डॉक्टर यहाँ पर आई होती है तो वो चैन और सूजी को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समझ रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो यहाँ तुम्हारा कितना अच्छे से ख्याल रख रही है। तो चैन उन्हें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। फिर सूजी भी जाग जाती है तो डॉक्टर उसे भी इस बारे में बताती है। फिर सूजी यहाँ से चैन को टेरेस पे लेके जाती है फ्रेश एयर लेने के लिए। चैन को यहाँ पर अच्छा फील होता है। सूजी कहती है कि मेरा एक और सीक्रेट है, लाओ अपना हाथ दो। फिर वो उसका हाथ देखकर बताने लगती है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर देख सकती हूँ, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है और आगे अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो भी कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो चैन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे बीच में ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि तुम मेरे साथ रहो। तो सूजी फिर उसे किस करके अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है कि ये रीज़न तो काफ़ी है ना। तो चैन फिर भी नहीं मानता और वो अपना चला जाता है। तो सूजी फिर बहुत सी चीज़ें याद करने लग जाती है। तभी चैन उससे आवाज़ देता है कि क्लास का टाइम हो गया, तुम नहीं चलोगी क्या। फिर इसके बाद से चैन सूजी को कुछ दिन मिलता ही नहीं है और वो सोच में पड़ जाती है कि चैन को वापस देख पाएगी कि नहीं। तभी इतने में स्कूल के बाहर चैन उसका इंतज़ार कर रहा होता है और वो उसे टेडी बियर दे रहा होता है। तो सूजी शॉक होती है कि इतने टाइम उसे मिस करने के बाद क्या मैं हेलुसिनेशन देख रही हूँ। चैन सूजी को बताता है कि उसका बर्थडे है लेकिन वो केक नहीं बना पाया, बस उसके लिए गिफ्ट ला पाया। सूजी कहती है कि ये मेरा सबसे बेस्ट गिफ्ट है और वो खुश होती है कि यानी वो इतने टाइम से उसके लिए गिफ्ट की तैयारी कर रहा था। चैन कहता है कि तुम्हें कैसा लगा। तो सूजी कहती है कि बहुत अच्छा। वो कहती है कि मैं गिफ्ट की बात कर रही हूँ। फिर कल एग्ज़ाम वाला दिन होता है तो चैन सूजी को विश कर रहा होता है कि बस उसका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। फिर सूजी घर आने के बाद उसके दिए हुए टेडी बियर को देखकर खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैन फिर जब अपना घर जा रहा होता है तो यहाँ पर उसे उसके डैड मिल जाते हैं
और वो उसके सामने बेचारे बनने का नाटक करने लगते हैं और अपने हाथ की चोट भी दिखा रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि बस उसका कल एग्ज़ाम है ना, तो वो यहाँ उसके लिए गुड लक विश करने आए और कम से कम एक दिन के लिए उसके साथ रुकना चाहते हैं। चैन फिर ना चाहते हुए मान जाता है और फिर घर पे उसके डैड उसके लिए खाना बनाते हैं और उसे अच्छे से खाने को दे रहे होते हैं। पर इस डिश को खाने के बाद चैन को चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाता है। तो उसके डैड फिर उसे एक रूम में जाकर बंद कर देते हैं और उसी आदमी को कॉल करते हैं जिनके ऊपर उनका कर्जा है। वो कहते हैं कि अब मैं अपने बेटे को तुम्हें बेच दे रहा हूँ, तो मेरा जो सारा कर्जा है वो माफ़ हो जाएगा ना। तो वो आदमी कहता है कि ऑफ कोर्स। फिर मॉर्निंग में हम देखते हैं कि चैन की नींद खुल जाती है और वो सब समझ जा रहा है कि यानी उसके डैड ने खाने में कुछ मिलाया था। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो उसके डैड का आवाज़ आ जाती है और वो सोचते हैं कि उन्होंने तो उसे ज़्यादा टाइम वाली बेहोशी वाली दवा दिए थे, पर वो इतनी जल्दी होश में आ गया। चैन अपने डैड को आवाज़ देने लगता है कि आज उसका इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है और वो मिस नहीं कर सकता है, तो वो प्लीज़ दरवाज़ा खोल दे। पर उसके डैड फिर भी नहीं सुन रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी चैन को कॉल लगा रही होती है कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। फिर उसे फिक्र होती है कि कहीं वो प्रॉब्लम में ना फंस गया हो। वो फिर पुलिस ऑफिसर को लेकर यहाँ उसके घर तक पहुँच जाती है और उसे टाइम पर यहाँ बचा के फिर लेके जाती है और दोनों का फिर एग्ज़ाम अच्छे से हो जाता है और ये सभी फिर सेलिब्रेट भी करते हैं। पर फिर इसके बाद भी चैन और सूजी काफ़ी दूर हो जाते हैं और ये दोनों ने एक दिन मूवी के लिए डिसाइड कर रहे होते हैं कि उस दिन वो लोग मिलेंगे। पर सूजी वेट करती रह जाती है तो उसे लगता है कि शायद यही उसका रिप्लाई है, वो उससे मिलने नहीं चाहता है। वो फिर चली जाती है और फिर चैन लेट पहुंचता है और फिर दोनों मिल ही नहीं पाते। सूजी बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और फिर वो एक बार में ड्रिंक कर रही होती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड वगैरह भी आई होती है और तभी चैन यहाँ सूजी को ढूंढते हुए पहुँच जाता है। सूजी इतनी ड्रंक होती है कि उसे पहचानती नहीं है और उसकी बहुत ज़्यादा उससे बुराई करने लगती है। तो चैन बस बैठ कर सुन रहा होता है और ये सब देखकर सूजी की फ्रेंड को बहुत हंसी आती है। फिर वो चैन को काम दे देती है कि वो सूजी को घर लेकर जाए। तो चैन फिर यहाँ से सूजी को घर छोड़ने में हेल्प करता है। फिर हम देखते हैं कि इन लोग को क्लास यूनियन पार्टी के लिए बुलाया जाता है। तो यूए भी यहाँ पर आई होती है और वो सूजी को बातें सुना रही होती है कि चैन उसे भी नहीं मिला। वो उसे समझा रही होती है कि वो तुम जैसी रिच लड़की को कभी पसंद कर ही नहीं सकता है। पर तभी इतने में चैन इस पार्टी में आया होता है और वो सूजी को यहाँ से लेकर जाता है बात करने के लिए और फाइनली वो उससे अपना लव कन्फेस करता है। तो सूजी तो काफ़ी शॉक होती है। तो चैन बताता है कि अब तक वो उससे अपना लव कन्फेस करती आई थी लेकिन अब बारी उसकी थी। वो फिर उसे किस करता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।